ध्यान से सुनो, पैसा मेहनत से नहीं बढ़ता, पैसा दिमाग से बढ़ता है। अगर मेहनत से पैसा बढ़ता तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। अगर डिग्री से पैसा बढ़ता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता। सच्चाई ये है, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो पैसे की नियम समझते हैं, और नियम सिर्फ 5 हैं। इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें वही 5 ताकतवर नियम सिखाऊंगा जो गरीब सोच को तोड़ते हैं और अमीर दिमाग बनाते हैं। आखिरी तक सुनना, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। सुबह आंख खुलते ही तुम भागते हो, काम पर, जिम्मेदारियों पर, पैसे के पीछे, और रात को थक कर गिरते हो। फिर भी मन में एक सवाल जलता रहता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। यहीं से सच्चाई शुरू होती है, और ये सच्चाई कड़वी है। ध्यान से सुनो, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत भगवान नहीं है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर आदमी खेत में हल चला रहा होता। अगर मेहनत से ही पैसा बनता तो रिक्शा चलाने वाला करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत साधन है, समाधान नहीं। दैट्स द की। गरीब इंसान ज्यादा काम करता है, अमीर इंसान सही काम करता है। तुम दिन के 12 घंटे काम करते हो, वो दिन के 4 घंटे सोचता है। तुम थकते हो, वो तय करता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम मेहनत के गुलाम बनो या मेहनत को अपने लिए काम के लगाओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह से रात तक दुकान में बैठे रहते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं, 20 साल से वही रूटीन, और फिर कहते हैं भाई जिंदगी में कुछ नहीं रखा। सच्चाई ये है, उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछा। कभी नहीं पूछा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इस मेहनत का रास्ता कहां जा रहा है। तुम्हारी मेहनत अगर तुम्हें थका रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ा रही, तो वो मेहनत नहीं, वो आदत है, खराब आदत। और याद रखो, आदतें अगर गलत हों तो मेहनत भी बेकार जाती है। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू चेंज योर सिस्टम, न समाज की, न रिश्तेदारों की, न बॉस की। तुम्हें सिर्फ एक ईमानदार जवाब चाहिए, क्या मेरी मेहनत मुझे आजाद बना रही है या सिर्फ व्यस्त रख रही है। बिजी और प्रोडक्टिव में फर्क होता है। गरीब बिजी होता है, अमीर प्रोडक्टिव होता है। बिजी इंसान दिन भर भागता है, प्रोडक्टिव इंसान दिन की दिशा तय करता है। इट्स नॉट अबाउट ज्यादा काम, इट्स अबाउट सही काम। एक आदमी था, हर महीने सैलरी आती थी, सैलरी आते ही बिल्स, ईएमआई, खर्च, फिर वही कहानी। वो कहता था मेरे पास टाइम नहीं है कुछ नया करने का। लेकिन सच्चाई ये थी, उसके पास करेज नहीं था। वो मेहनत को भगवान मान चुका था, और भगवान से सवाल नहीं पूछे जाते। यही गलती होती है। मेहनत से सवाल पूछो, मेहनत को डायरेक्शन दो, वरना मेहनत तुम्हें घुमा फिरा कर उसी जगह ले आएगी जहां से शुरू किया था। यू हैव अ चॉइस। हर दिन या तो तुम आज भी वही करोगे जो कल किया था और उम्मीद करोगे कि जिंदगी बदल जाएगी, या आज रुककर सोचोगे क्या यही मेहनत मुझे उस जिंदगी तक ले जाएगी जो मैं चाहता हूं। अमीर लोग आलसी नहीं होते, लेकिन वो अंधे नहीं होते। वो मेहनत से पहले सोचते हैं और सोच के बाद ही मेहनत करते हैं। गरीब इंसान कहता है बस मेहनत करता रहूं कुछ तो होगा। अमीर इंसान कहता है पहले क्लियर हो जाऊं फिर मेहनत करूंगा। दैट्स द की। तुम्हें यह समझना होगा, मेहनत इंजन है, लेकिन डायरेक्शन स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के बिना इंजन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। और सबसे खतरनाक बात क्या, लोग मेहनत पर गर्व करने लगते हैं। मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, मेरे जैसा मेहनती कोई नहीं। लेकिन पैसा रिजल्ट देखता है, मेहनत नहीं। लाइफ भी रिजल्ट देखती है। तुम दिन रात काम करो, लेकिन अगर आउटकम वही है तो सिस्टम गलत है, और सिस्टम बदलना पड़ेगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू चेंज योर सिस्टम। तुम्हें गिल्ट आएगा, डर लगेगा, लोग बोलेंगे इतना सोचने लगा है, काम छोड़ देगा क्या। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें समझा रहे हैं वो खुद भी उसी चक्र में फंसे हैं। ब्लाइंड मेहनत उनकी भी आदत है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम भी वही दोहराओ या चेन तोड़ो। आज से एक नियम अपने दिमाग में लिख लो, मेहनत से पहले क्लैरिटी, मेहनत से पहले डायरेक्शन। क्योंकि मेहनत साधन है, समाधान नहीं। और जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है, तब पैसा धीरे धीरे रास्ता दिखाने लगता है। तुम बदल सकते हो, इसलिए नहीं कि तुम स्पेशल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जाग रहे हो, और जागना ही पहला कदम है। अब तुमने मेहनत को भगवान मानना छोड़ दिया, अब तुम मेहनत के मालिक बनने लगे हो। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, अगर मेहनत भगवान नहीं है तो असली ताकत क्या है। अब बात करेंगे उस चीज की जो पैसा बनाने से पहले दिमाग में बनती है। तुमने मेहनत को समझ लिया, अब सोच को बदलने का समय है। अब शुरू होता है असली खेल। तुम्हें एक बात बहुत साफ समझनी होगी, पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। और यही बात ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर की गरीबी दिखती है लेकिन अंदर की गरीबी माननी पड़ती है। तुम कहते हो मेरे पास मौके नहीं है, मेरे शहर में स्कोप नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ शुरू करने के लिए। ध्यान से सुनो, ये सब सच नहीं है,
ये सिर्फ लिमिटेड बिलीफ्स हैं, और लिमिटेड बिलीफ का काम होता है पैसे को आने से पहले ही रोक देना। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम अपनी सोच को सच मान लो या सच को अपनी सोच बदलने दो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। दो लोग हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी, दोनों की उम्र एक जैसी, दोनों का बैकग्राउंड भी लगभग सेम। एक इंसान हर महीने कहता है यार पैसों का क्या ही किया जा सकता है, दूसरा कहता है अगर अभी नहीं तो कैसे। दोनों में फर्क क्या है? पैसा नहीं, फर्क है सोच का। पहला इंसान बंद दरवाजे देखता है, दूसरा खिड़की ढूंढता है। और याद रखो, पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो उसे संभालने की सोच रखता है। लिमिटेड बिलीफ बोलती है ये मेरे बस का नहीं है, ये अमीरों का खेल है, मेरे लिए बहुत लेट हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा उम्र नहीं देखता, पैसा डिग्री नहीं देखता, पैसा बैकग्राउंड नहीं देखता। पैसा देखता है तुम सोच कैसे रहे हो। सोच छोटी, पैसा छोटा, सोच बड़ी, पैसा बड़ा। दैट्स द की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10,000 कमाकर भी खुश नहीं, और ऐसे भी जानता हूं जो 30,000 में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं है, डिफरेंस माइंडसेट का है। इट्स नॉट अबाउट कितना कमा रहे हो, इट्स अबाउट तुम क्या सोच रहे हो। तुम दिन में कितनी बार खुद से कहते हो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। हर बार जब तुम ये कहते हो, तुम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो पैसा मत आना। और दिमाग बहुत ओबीडियंट होता है, वो वही करता है जो तुम उसे रोज सिखाते हो। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू थिंक बिगर। तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं बड़ा सोचने के लिए, तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं अलग सोचने के लिए। लेकिन हिम्मत चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच अकेली होती है। लिमिटेड माइंडसेट वाला इंसान हमेशा सेफ रहना चाहता है, रिस्क से नहीं चेंज से डरता है। वो कहता है जो चल रहा है चलने दो। लेकिन पैसा स्टैग्नेंट दिमाग से एलर्जी रखता है। पैसा मूवमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है, डिसीजन चाहता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम कंफर्ट जोन में सही बने रहो या डिस्कंफर्ट में स्ट्रांग बनो। एक बात ध्यान रखना, पैसा तुम्हें कभी कन्विंस नहीं करेगा, तुम्हें खुद कन्विंस होना पड़ेगा कि तुम डिजर्व करते हो। डिजर्व करना एटीट्यूड है, एरोगेंस नहीं। गरीब सोच कहती है मेरे लिए बहुत है, अमीर सोच पूछती है और कैसे बेटर हो सकता है। सोच छोटी, पैसा छोटा, सोच बड़ी, पैसा बड़ा। रिपीट इट, फिर रिपीट करो, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम रोज सोचते हो कि पैसा मुश्किल है, तो जिंदगी तुम्हें साबित कर देगी कि पैसा सच में मुश्किल है। और अगर तुम सोचते हो कि पैसा सीखने से आता है, तो जिंदगी तुम्हें टीचर देगी। दैट्स द की। और हाँ, अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दो, क्योंकि जो इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है वही आगे बढ़ता है। लिमिटेड बिलीफ एक दिन में नहीं बनती, ये बचपन से डाली जाती है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ज्यादा मत सोचो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये वाक्य नहीं थे, ये कमांड्स थी। और अब तुम्हारा काम है अनइंस्टॉल करना। यू हैव अ चॉइस, या तो पुरानी आवाजें सुनते रहो या अपनी आवाज बनो। तुम्हें मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं इस चैप्टर से। तुम्हें बस इतना करना है, सोच को एक्सपैंड करना है। क्योंकि पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर बैंक में। और जब दिमाग एक्सपैंड होता है तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। वही काम, वही जगह, लेकिन नजर बदल जाती है। और नजर बदलते ही नतीजे बदलते हैं। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी सीलिंग है, और सीलिंग जितनी ऊंची, पैसा उतना ऊपर। सोच छोटी, पैसा छोटा, सोच बड़ी, पैसा बड़ा। रिपीट इट, फिर रिपीट करो, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम रोज सोचते हो कि पैसा मुश्किल है, तो जिंदगी तुम्हें साबित कर देगी कि पैसा सच में मुश्किल है। और अगर तुम सोचते हो कि पैसा सीखने से आता है, तो जिंदगी तुम्हें टीचर देगी। दैट्स द की। और हाँ, अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दो, क्योंकि जो इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है वही आगे बढ़ता है। लिमिटेड बिलीफ एक दिन में नहीं बनती, ये बचपन से डाली जाती है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ज्यादा मत सोचो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये वाक्य नहीं थे, ये कमांड्स थी। और अब तुम्हारा काम है अनइंस्टॉल करना। यू हैव अ चॉइस, या तो पुरानी आवाजें सुनते रहो या अपनी आवाज बनो। तुम्हें मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं इस चैप्टर से। तुम्हें बस इतना करना है, सोच को एक्सपैंड करना है। क्योंकि पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर बैंक में। और जब दिमाग एक्सपैंड होता है तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। वही काम, वही जगह, लेकिन नजर बदल जाती है। और नजर बदलते ही नतीजे बदलते हैं। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी सीलिंग है, और सीलिंग जितनी ऊंची, पैसा उतना ऊपर। सोच छोटी, पैसा छोटा, सोच बड़ी, पैसा बड़ा। रिपीट इट, फिर रिपीट करो, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम रोज सोचते हो कि पैसा मुश्किल है, तो जिंदगी तुम्हें साबित कर देगी कि पैसा सच में मुश्किल है। और अगर तुम सोचते हो कि पैसा सीखने से आता है, तो जिंदगी तुम्हें टीचर देगी। दैट्स द की। और हाँ, अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दो,
क्योंकि जो इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है वही आगे बढ़ता है। लिमिटेड बिलीफ एक दिन में नहीं बनती, ये बचपन से डाली जाती है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा मत सोचो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये वाक्य नहीं थे, ये कमांड्स थी। और अब तुम्हारा काम है अनइंस्टॉल करना। यू हैव अ चॉइस, या तो पुरानी आवाजें सुनते रहो या अपनी आवाज बनो। तुम्हें मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं इस चैप्टर से, तुम्हें बस इतना करना है, सोच को एक्सपैंड करना है। क्योंकि पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर बैंक में। और जब दिमाग एक्सपैंड होता है तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। वही काम, वही जगह, लेकिन नजर बदल जाती है। और नजर बदलते ही नतीजे बदलते हैं। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी सीलिंग है, और सीलिंग जितनी ऊंची पैसा उतना ऊपर। सोच छोटी, पैसा छोटा। सोच बड़ी, पैसा बड़ा। रिपीट इट, फिर रिपीट करो, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर एक सवाल खुद से ईमानदारी से पूछो, जो तुम खरीद रहे हो क्या वो तुम्हारे लिए है या लोगों को दिखाने के लिए? यहीं से कहानी बिगड़ती है, और यहीं से लाखों लोग कमाते हुए भी गरीब रह जाते हैं। ध्यान से सुनो, दिखावे ने लाखों लोगों को गरीब रखा है, लेकिन ये बात कोई खुलकर नहीं बोलता, क्योंकि दिखावा ईगो को अच्छा लगता है, स्टेटस को सेटिस्फाई करता है और फ्यूचर को चुपचाप मार देता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम आज लोगों को इंप्रेस करो या कल खुद को प्राउड महसूस करो। अधिकतर लोग उल्टा करते हैं, कमाई थोड़ी होती है लेकिन लाइफस्टाइल बहुत बड़ी। नया फोन, महंगी बाइक, ब्रांड वाले कपड़े, ईएमआई पर जिंदगी, और फिर बोलते हैं पैसा टिकता ही नहीं। सुनो, पैसा टिकता है लेकिन दिखावे के सामने हार जाता है। दिखावा गरीबी का सबसे बड़ा सबूत है। दैट्स द की। अमीर लोग दिखावा नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी करते हैं। गरीब इंसान पूछता है लोग क्या कहेंगे, अमीर इंसान पूछता है इससे मेरा फ्यूचर क्या बनेगा। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। इट्स नॉट अबाउट खरीदना गलत है, इट्स अबाउट टाइमिंग गलत है। जब इनकम अनस्टेबल होती है और लाइफस्टाइल लग्जरी, तो रिजल्ट सिर्फ टेंशन होता है। यू डोंट नीड द परमिशन टू लिव सिंपल। लोग बोलेंगे इतना कमा रहा है फिर भी साधारण रहता है, लेकिन वही लोग कल तुम्हारी फ्रीडम देखकर चुप हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल सुनो, दो दोस्त हैं, एक ही जॉब, एक ही सैलरी। पहला, सैलरी आते ही शॉपिंग, पार्टीज, शो ऑफ। दूसरा, सैलरी आते ही प्लानिंग, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स। 5 साल बाद पहला कहता है यार जिंदगी फंस गई, दूसरा कहता है अब ऑप्शंस है। डिफरेंस लक का नहीं था, डिफरेंस दिखावे का था। अमीर पहले बनते हैं फिर दिखते हैं, गरीब पहले दिखते हैं फिर बन नहीं पाते। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम शॉर्ट टर्म अप्लॉज लो या लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। दिखावा इमीडिएट रिवॉर्ड देता है लेकिन परमानेंट डैमेज करता है। एक बात समझ लो, जो लोग तुम्हारे कपड़ों, फोन, कार से इंप्रेस होते हैं वो तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेंगे, लेकिन जो हैबिट्स तुम चुपचाप बनाते हो वो पूरी जिंदगी बदल देंगी। इट्स नॉट अबाउट लग्जरी छोड़ना, इट्स अबाउट लग्जरी डीले करना। डीले इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। आज अगर तुम सिंपल रह सकते हो तो कल तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड द परमिशन टू से अभी नहीं। अभी नहीं बोलना सबसे अमीर डिसीजन होता है, लेकिन ईगो बोलता है सब ले रहे हैं मैं क्यों नहीं, और ईगो हमेशा महंगा पड़ता है। दिखावा गरीबी का सबसे बड़ा सबूत है। रिपीट इट, फिर रिपीट करो। जब तुम दिखाने की जगह बनाने पर फोकस करते हो तभी पैसा टिकता है, और पैसा टिकेगा तो ग्रो करेगा। अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो इंसान दिखावे से बाहर आता है वही असली गेम खेलना शुरू करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे इतना शांत कैसे है, और तुम्हारे पास आंसर होगा मैंने दिखाने से पहले कमाया। यू हैव अ चॉइस, आज इंप्रेस या इन्वेस्ट, आज दिखावा या डिसिप्लिन, आज अपलॉज या इंडिपेंडेंस। याद रखो, पैसा शोर पसंद नहीं करता, पैसा प्लानिंग पसंद करता है, और जो इंसान प्लानिंग सीख लेता है उसे जिंदगी डराना बंद कर देती है। अब तुम समझ चुके हो कि दिखावा क्यों नुकसान करता है, लेकिन अब एक बार बड़ा सच सामने आता है। लोग सोचते हैं कि समय देकर पैसा बनता है, और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अब बात करेंगे उस झूठ की जो हर मेहनती इंसान को जिंदगी भर बांधे रखता है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें बचपन से एक सीधी सी बात सिखाई गई, समय ही पैसा है, और तुमने इसे सच मान लिया। इतना सच कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी समय बेचने में लगा दी। सुबह से शाम घंटे गिनते हुए, कैलेंडर देखते हुए,
ओवर टाइम जोड़ते हुए। लेकिन एक सवाल है, अगर समय ही पैसा है तो जो लोग दिन रात काम करते हैं वो अमीर क्यों नहीं बनते? यहीं से असली सच शुरू होता है। ध्यान से सुनो, जो समय बेचता है वो कभी अमीर नहीं बनता। कड़वा लगेगा लेकिन यही रियलिटी है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम घंटे बेचते रहो या ऐसा कुछ बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। गरीब इंसान कहता है मैंने आज 10 घंटे काम किया। अमीर इंसान पूछता है आज मैंने क्या बनाया जो कल भी चलेगा। डिफरेंस बहुत गहरा है। समय सीमित है, दिन में 24 घंटे बस। तुम चाहे जितना चाहो 25वां घंटा नहीं खरीद सकते। तो अगर इनकम सीधे समय से जुड़ी है तो इनकम भी लिमिटेड है। दैट्स द ट्रैप। समय बेचने वाले अमीर नहीं होते, दैट्स द की। एक कैब ड्राइवर सोचो, जितना चलाएगा उतना कमाएगा, लेकिन अगर बीमार हो गया तो इनकम जीरो। अब एक ऐप डेवलपर सोचो, एक बार ऐप बना, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, वो सो रहा है फिर भी पैसा आ रहा है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस सिस्टम का है। इट्स नॉट अबाउट काम करना, इट्स अबाउट स्ट्रक्चर बनाना। अमीर लोग समय नहीं बेचते, वो लेवरेज बनाते हैं। लेवरेज मतलब एक बार मेहनत, बार बार नतीजा। गरीब माइंडसेट कहता है आज काम किया आज पैसा। अमीर माइंडसेट कहता है आज काम किया कल भी पैसा। यू हैव अ चॉइस, इंस्टेंट इनकम या लॉन्ग टर्म इनकम। लेकिन इंस्टेंट इनकम हमेशा कंफर्ट देती है और कंफर्ट ग्रोथ की दुश्मन है। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। सुनो, टाइम सबके पास बराबर है, सिस्टम सबके पास नहीं। अमीर लोग रात में ज्यादा काम नहीं करते, वो पहले सोचते हैं। वो पूछते हैं अगर मैं नहीं रहूं तो क्या ये चलेगा, और अगर जवाब नो है तो वो इसे बिजनेस नहीं कहते। यू डोंट नीड द परमिशन टू स्टॉप सेलिंग योर टाइम ब्लाइंडली। लोग बोलेंगे इतना क्यों सोच रहा है, सीधे काम करना। लेकिन वही लोग 40 साल बाद भी घंटे बेच रहे होंगे। और तुम अगर आज समझ गए तो आज से अलग हो जाओगे। समय बेचने वाले अमीर नहीं होते, रिपीट इट। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब ऐसी चीज जो तुम्हारे बिना भी वैल्यू दे। स्किल प्लस सिस्टम इक्वल टू फ्रीडम। स्किल अकेली हो तो तुम एम्प्लॉय रह जाते हो, स्किल सिस्टम में डालो तो ओनर बनते हो। इट्स नॉट अबाउट मेहनत कम करना, इट्स अबाउट मेहनत सही जगह लगाना। आज तुम 10 घंटे काम करते हो लेकिन सोचने में 10 मिनट भी नहीं लगाते। और अमीर लोग वो 10 घंटे नहीं 10 फैसले लेते हैं। यू हैव अ चॉइस, बिजी रहना या इफेक्टिव बनना। बिजी लोग थकते हैं, इफेक्टिव लोग ग्रो करते हैं। तुम जितना ज्यादा टाइम बेस्ड इनकम पर डिपेंड करोगे उतना ज्यादा डर में रहोगे, क्योंकि टाइम निकल गया तो पैसा भी निकल गया, और डर में रहकर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। यू डोंट नीड द परमिशन टू बिल्ड लेवरेज स्लोली। साइड में सीखो, साइड में बनाओ, साइड में सिस्टम तैयार करो। शुरुआत में पैसा नहीं आएगा लेकिन डायरेक्शन सही होगी, और डायरेक्शन सही हो तो पेशेंस अपने आप आ जाती है। अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दो, क्योंकि जो इंसान समय के जाल से बाहर निकलता है वही असली गेम खेलता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम काम इसलिए नहीं करोगे कि पैसा चाहिए, बल्कि इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें कंट्रोल चाहिए। दैट्स फ्रीडम। आज तुम समझ चुके हो कि समय और पैसा एक नहीं है। समय एसेट है, पैसा टूल है, और जो टूल को एसेट समझ लेता है वो जिंदगी भर फंसा रहता है। समय बेचने वाले अमीर नहीं होते। अब तुमने ये भी समझ लिया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सिर्फ सोच काफी नहीं, सिर्फ बचत काफी नहीं, मल्टीपल इनकम भी काफी नहीं। अब एक और चीज है जो पैसा आते ही उसे भगा देती है, और वो चीज है भावना। अब बात करेंगे उस दुश्मन की जो अच्छे अच्छे कमाने वालों को गरीब बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं। पैसा किसी की परवाह नहीं करता, ना तुम्हारे मूड की, ना तुम्हारे दर्द की, ना तुम्हारी मजबूरी की। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है। तुम कहते हो मैं इतना परेशान हूं फिर भी पैसे की समस्या, मेरी सिचुएशन अलग है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनो, पैसा इमोशन नहीं समझता, पैसा नियम समझता है। और जो इंसान इमोशन से फैसले लेता है पैसा उससे धीरे धीरे दूर हो जाता है। पैसा इमोशनल लोगों के पास नहीं टिकता। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम फीलिंग से चलो या फैक्ट से। गरीब इंसान दिल से फैसला करता है, अमीर इंसान दिमाग से। गरीब बोलता है मन कर रहा है, आज मूड अच्छा है, आज खुद को ट्रीट देना चाहिए। अमीर पूछता है क्या ये सही है, क्या ये जरूरी है, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा। डिफरेंस इनकम का नहीं है, डिफरेंस डिसीजन का है। इमोशन बाहर, लॉजिक अंदर, दैट्स द की। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनो। सैलरी आई,
मन बोला चलो बाहर खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। लॉजिक बोला इस महीने गोल क्या है? और ज्यादातर लोग लॉजिक की आवाज दबा देते हैं, क्योंकि इमोशन इमीडिएट कंफर्ट देता है, लॉजिक रिजल्ट देता है। लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और पेशेंस इमोशनल लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती। यू हैव अ चॉइस, आज खुश होना या कल आजाद होना। इमोशन बोलता है सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। लॉजिक बोलता है सब जहां है, क्या मैं भी वहीं रहना चाहता हूं? और यही रास्ते अलग होते हैं। पैसा इमोशन से उड़ता है, इंपल्स से खत्म होता है, एक्साइटमेंट में गायब हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन में टिकता है। इट्स नॉट अबाउट दिल पत्थर बनाना, इट्स अबाउट दिमाग मजबूत बनाना। अमीर लोग इमोशनल नहीं होते, वो इमोशनल कंट्रोल वाले होते हैं। वो जानते हैं हर फीलिंग एक्शन के लायक नहीं होती। यू डोंट नीड द परमिशन टू पॉज बिफोर स्पेंडिंग। एक पॉज हजारों रुपए बचा सकता है, लेकिन इमोशनल इंसान पॉज नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट इक्वल्स रिग्रेट, रिस्पॉन्ड इक्वल्स रिजल्ट। गरीब माइंडसेट रिएक्ट करता है, अमीर माइंडसेट रिस्पॉन्ड करता है। इमोशन बाहर, लॉजिक अंदर। रिपीट इट। तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान खुशी में होता है, जब सब अच्छा चल रहा होता है। तभी लोग केयरलेस हो जाते हैं, तभी अननेसेसरी खर्च होते हैं, तभी फ्यूचर इग्नोर होता है और पैसा चुपचाप निकल जाता है। फिर जब प्रॉब्लम आती है तो इमोशन बोलता है अब क्या करूं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यू हैव अ चॉइस, प्रॉब्लम से पहले लॉजिक या प्रॉब्लम के बाद रिग्रेट। पैसा रूटीन पसंद करता है, रूल्स पसंद करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद करता है, लेकिन इमोशनल इंसान हर दिन नया फैसला करता है। आज ये, कल वो, परसों कुछ और पैसा कंफ्यूजन में नहीं टिकता। यू डोंट नीड द परमिशन टू बी बोल्ड। तुम्हें लगता है गरीबी एक दिन में आती है, एक बड़े झटके से, एक गलत फैसले से, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। गरीबी चुपचाप आती है, धीरे धीरे, रोज के छोटे फैसलों से। ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान एक दिन में गरीब नहीं बनता। वो रोज थोड़ा थोड़ा खुद को कमजोर करता है, और वही आदत एक दिन जिंदगी तोड़ देती है। छोटा फैसला, बड़ा अंजाम, दैट्स द की। सुबह की चाय, फिर बाहर का नाश्ता, दोपहर में ऑनलाइन ऑर्डर, शाम को इम्पल्स शॉपिंग, रात को चलो आज तो चलता है, और महीने के एंड में एक सवाल, पैसा गया कहां? पैसा कहीं नहीं गया, पैसा छोटे फैसलों में पिघल गया। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम रोज के फैसलों को इग्नोर करो या उन्हें सीरियसली लो। गरीब इंसान कहता है इतने से क्या फर्क पड़ेगा। अमीर इंसान पूछता है अगर ये रोज हुआ तो साल भर में क्या होगा। डिफरेंस थिंकिंग का है। 100 रुपए रोज का फर्क साल में 36,500 रुपए बन जाता है, 5 साल में 1,80,000 रुपए। अब बताओ क्या ये छोटा है? लेकिन दिमाग छोटे खर्च को छोटा समझता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। रोज के छोटे खर्च लाइफ टाइम का नुकसान बनते हैं। यू डोंट नीड द परमिशन टू से नो टू डेली लीकेज। लीक छोटा हो या बड़ा, डिब्बा खाली ही करता है। अमीर लोग छोटी चीजों पर भी सोचते हैं, इसलिए वो बड़ी चीजें बिना डर ले पाते हैं। गरीब लोग छोटी चीजों में केयरलेस रहते हैं, इसलिए बड़ी चीजें हमेशा दूर लगती हैं। इट्स नॉट अबाउट कंजूसी, इट्स अबाउट अवेयरनेस। कंजूस डर से बचाता है, अवेयर इंसान फ्यूचर बनाता है। एक एग्जाम्पल सुनो। 2 दोस्त हैं, दोनों की इनकम सेम। पहला हर छोटी खुशी तुरंत खरीद लेता है, लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। दूसरा खुशी डीले करता है, प्लानिंग करता है, ट्रैक करता है। 10 साल बाद पहला कहता है अब देर हो गई, दूसरा कहता है अब शुरुआत हो रही है। डिफरेंस लक का नहीं था, डिफरेंस रोज के फैसलों का था। छोटा फैसला, बड़ा अंजाम। रिपीट इट। तुम सोचते हो आज छोड़ देते हैं, आज एडजस्ट कर लेते हैं, आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा मेमोरी रखता है। हर छोटा डिसीजन कहीं ना कहीं जमा होता है और एक दिन पूरा बिल सामने रख देता है। यू हैव अ चॉइस, आज अवेयरनेस या कल रिग्रेट। अमीर लोग खर्च रोकते नहीं, वो खर्च को फिल्टर करते हैं। जरूरी है या नहीं, वैल्यू देगा या नहीं, रिपीट होगा या वन टाइम। ये सवाल हर छोटे फैसले से पहले आते हैं। गरीब माइंडसेट कहता है अभी मजा ले लेते हैं। अमीर माइंडसेट पूछता है क्या ये मजा फ्यूचर से उधार है? और फ्यूचर से लिया गया मजा इंटरेस्ट के साथ वापस जाता है। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू क्वेश्चन योर हैबिट्स। लोग बोलेंगे इतना क्यों सोचता है, छोटी छोटी बातों में क्यों उलझता है, लेकिन वही लोग बड़ी बड़ी बातों में उलझे रह जाते हैं। बिग प्रॉब्लम्स स्मॉल नेग्लिजेंस से बनती हैं। छोटा फैसला, बड़ा अंजाम। आज तुम एक सब्सक्रिप्शन इग्नोर करते हो,
कल 10 सब्सक्रिप्शंस बिना काम के चल रहे होते हैं। आज तुम एक एक्सपेंस इग्नोर करते हो, कल बजट ही मीनिंगलेस हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। हर छोटा सही फैसला तुम्हें 1 इंच आगे बढ़ाता है और इंचेस मिलकर माइल बनाते हैं। यू हैव अ चॉइस हर दिन, या तो तुम ऑटोमेटिक मोड में जियो या इंटेंशनल मोड में। ऑटोमेटिक मोड गरीबी की डिफॉल्ट सेटिंग है, इंटेंशनल मोड अमीरी की फाउंडेशन। अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दो, क्योंकि जो इंसान छोटे फैसलों की ताकत समझ लेता है वही बड़े लेवल पर खेलता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बड़ी चीजें अफोर्ड करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने छोटी चीजों पर पहले ही सोच लिया था। यू हैव अ चॉइस, आज डिसिप्लिन या कल डैमेज कंट्रोल। याद रखो, जिंदगी डायरेक्शन से बदलती है, स्पीड से नहीं, और डायरेक्शन छोटे फैसलों से बनती है। छोटा फैसला, बड़ा अंजाम। अब तुम समझ चुके हो कि पैसा कहां कहां चुपचाप निकलता है, लेकिन अब एक और डर है जो लोगों को सही फैसला लेने से रोक देता है, रिस्क का डर। और वही डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां वो हैं। अब बात करेंगे उस चीज की जिससे लोग भागते हैं लेकिन अमीर उसे समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तुम डरते हो और ये डर गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि तुम किससे डरते हो? लॉस से, फेलियर से, लोगों की बातों से, या उस रिस्क से जो जिंदगी बदल सकता है? ध्यान से सुनो, रिस्क से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो रिस्क को समझ लेता है पैसा उसी के पास जाता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम डर के साथ सेफ रहो या डर को समझकर आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग रिस्क को जुआ समझते हैं, इसलिए उससे भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, रिस्क जुआ नहीं होता। रिस्क अज्ञान नहीं होना चाहिए। रिस्क से नहीं, इग्नोरेंस से डरना चाहिए। दैट्स द की। अमीर लोग रिस्क लेते हैं लेकिन अंधे नहीं होते। ब्लाइंड रिस्क वो होता है जो इमोशन में लिया जाए, कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जो डेटा, सोच और प्लानिंग से लिया जाए। डिफरेंस बहुत बड़ा है। गरीब माइंडसेट कहता है अगर फेल हो गया तो। अमीर माइंडसेट पूछता है अगर मैं कुछ ना करूं तो 5 साल बाद कहां रहूंगा। यहीं से रिस्क डिफाइन होता है। यू हैव अ चॉइस, टेम्पररी फियर या परमानेंट रिग्रेट। एक एग्जाम्पल सुनो। एक आदमी जॉब में है, सैलरी ठीक है लेकिन ग्रोथ नहीं। वो बिजनेस आइडिया सोचता है लेकिन डर जाता है। रिस्क उसे डराता है, पर उसने ये नहीं सोचा कि सेम जॉब में 10 साल और रहना भी एक रिस्क है। लेकिन ये रिस्क दिखता नहीं, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। रिस्क से नहीं, इग्नोरेंस से डरना चाहिए। जो लोग कहते हैं मैं रिस्क नहीं लेता, वो असल में सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं, खुद को चेंज ना करने का रिस्क। इट्स नॉट अबाउट रिस्क अवॉइड करना, इट्स अबाउट रिस्क मैनेज करना। अमीर लोग पूछते हैं मैक्सिमम लॉस कितना है, वर्स्ट केस क्या होगा, प्लान बी क्या है। गरीब लोग बस इतना पूछते हैं अगर सब खराब हो गया तो, और वहीं रुक जाते हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू टेक स्मार्ट रिस्क। लोग बोलेंगे सेफ खेलो, जो है उसी में खुश रहो, लेकिन सेफ खेल सिर्फ खेल में अच्छा लगता है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी ग्रोथ मांगती है, और ग्रोथ बिना रिस्क के नहीं आती। लेकिन याद रखना, रिस्क का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना नहीं होता। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब छोटा दांव, सीखी हुई चाल, कंट्रोल में नुकसान। एक स्किल सीखना रिस्क है, साइड बिजनेस शुरू करना रिस्क है, इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, लेकिन इग्नोरेंस में रहना सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क से नहीं, इग्नोरेंस से डरना चाहिए। रिपीट इट। तुम डरते हो लोग क्या कहेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी जिंदगी की EMI नहीं भरेंगे, तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनाएंगे। यू हैव अ चॉइस, अप्रूवल या प्रोग्रेस। अमीर लोग लॉस से नहीं डरते, वो रिपीट लॉस से डरते हैं, इसलिए वो एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, इंप्रूव करते हैं। गरीब लोग लॉस से डरकर खेल में उतरते ही नहीं, और जो खेल में नहीं उतरता वो जीतता भी नहीं। इट्स नॉट अबाउट करेज, इट्स अबाउट क्लैरिटी। क्लैरिटी आ जाए तो डर छोटा हो जाता है, और क्लैरिटी आती है सीखने से। लर्न करो, टेस्ट करो, स्मॉल स्टेप्स लो, और हर स्टेप के साथ फियर कम होता जाएगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू स्टार्ट स्मॉल। स्मॉल रिस्क, स्मॉल फेलियर, स्मॉल लर्निंग, और वही लर्निंग एक दिन बड़ा पैसा बनाती है। अगर यहां तक सुन रहे हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दो, क्योंकि जो इंसान रिस्क को समझना सीखता है वही मनी गेम में टिकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैंने सब कैलकुलेट किया है, और उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि डर कभी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम इग्नोरेंस थी। आज तुम समझ चुके हो कि रिस्क से भागना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अब एक और लेवल है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और वहीं से पैसा उनसे दूर हो जाता है। अब बात करेंगे उस आदत की जो साइलेंट रहती है लेकिन पावरफुल होती है। अब आगे बढ़ते हैं।
पैसा शोर पसंद नहीं करता। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन इसकी गहराई समझ में आ गई तो तुम्हारा खेल बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, जो ज्यादा चिल्लाता है वो ज्यादा कमा नहीं रहा होता, और जो सच में कमा रहा होता है वो ज्यादा बोलता नहीं। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम दिखाओ या तो तुम बनो। दिखाने वाले लोग हर जगह अपनी सक्सेस बताते हैं। नई चीज खरीदी, स्टेटस डाला, थोड़ा पैसा आया, पोस्ट डाल दी। लेकिन असली अमीर लोग खामोशी में ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा अटेंशन नहीं, फोकस चाहता है। पैसा शोर में नहीं टिकता, पैसा क्लैरिटी में टिकता है। शांत दिमाग, मजबूत बैंक बैलेंस, दैट्स द की। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा पैसा देखते हैं, उनका दिमाग शोर करने लगता है। अब सबको दिखाना है, अब प्रूव करना है। यहीं से गिरावट शुरू होती है। इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट इनसिक्योरिटी। जो खुद से सिक्योर होता है वो चुप रहता है, जो अंदर से खोखला होता है वो बाहर से लाउड होता है। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू स्टे साइलेंट। लोग पूछेंगे इतना क्वाइट क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन याद रखना, जो बोलता है वो सोच नहीं रहा, और जो सोच रहा है वो बोल नहीं रहा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। दो दोस्त हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्त हर मीटिंग में बोलता है, हर प्लान सबको बताता है, हर आइडिया शेयर करता है। दूसरा दोस्त सुनता है, नोट करता है और काम करता है। 5 साल बाद पहला दोस्त स्टोरीज सुना रहा है, दूसरा दोस्त रिजल्ट्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा अनाउंसमेंट से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनता है। शांत दिमाग, मजबूत बैंक बैलेंस। जिन्हें जल्दी बोलने की आदत होती है उन्हें पेशेंस नहीं होता, और पेशेंस के बिना कोई बड़ा पैसा नहीं बनता। अमीर लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। गरीब माइंडसेट पहले रिएक्ट करता है, फिर पछताता है। यू हैव अ चॉइस, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड। शोर करने वाला इंसान हर इमोशन बाहर निकाल देता है, गुस्सा, खुशी, फ्रस्ट्रेशन, सब। और पैसा इमोशनल लीकेज से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इमोशन बाहर, लॉजिक अंदर, याद है ना? शांत दिमाग का मतलब कम बोलना नहीं है। शांत दिमाग का मतलब है हर बात पर रिएक्ट ना करना, हर ऑफर पर कूदना जाना, हर ओपिनियन पर डिस्टर्ब ना होना। इट्स नॉट अबाउट साइलेंस, इट्स अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ माउथ, कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ मनी। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर प्लान्स टू एवरीवन। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतनी ज्यादा एनर्जी लीक होती है, और पैसा एनर्जी से बनता है। देखो, हर बड़ा खिलाड़ी लो प्रोफाइल में चलता है। वो फ्लैशी नहीं होता, वो लाउड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जैसे ही तुम दिखे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। लोग सवाल पूछेंगे, ओपिनियन देंगे, डाउट डालेंगे, और डाउट प्रोग्रेस का दुश्मन है। शांत दिमाग, मजबूत